हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं इलाहाबाद के म्यूज़ियम में। आज के इस ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं इलाहाबाद का म्यूज़ियम, जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इसमें सारी पुरानी चीज़ें हैं, जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं इसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं म्यूज़ियम में। तो उन सारी चीज़ों को हम दिखाने वाले हैं। ये इलाहाबाद का जो म्यूज़ियम है ये चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में स्थित है। ये चंद्रशेखर आज़ाद जो पार्क है इलाहाबाद का, बहुत ही बड़ा पार्क है। आई थिंक ये इलाहाबाद का सबसे बड़ा पार्क है और इसके अंदर ये इलाहाबाद म्यूज़ियम बना हुआ है। तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को और इलाहाबाद म्यूज़ियम को इस ब्लॉग में हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस ब्लॉग में बने रहें। चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों ये है इलाहाबाद का म्यूज़ियम। दोस्तों ये है टिकट काउंटर। फाइनली मैंने टिकट ले लिया है। दोस्तों ये है टिकट जो कि मुझे 20 रुपये में मिला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 रुपये लिखा हुआ है। ये 20 रुपये का टिकट आपको लेना पड़ेगा यदि आप यहाँ पर आते हैं इस म्यूज़ियम में। ये इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद म्यूज़ियम का टिकट है जो कि 20 रुपये का है। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग अंदर। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ म्यूज़ियम के अंदर और मुझे थोड़ा सा भूख लग रही थी, इसलिए मैंने ये कोल्ड ड्रिंक लिया हुआ है जो कि 25 का मिला हुआ है। आपको म्यूज़ियम के अंदर ही खाने पीने के सामान मिल जाती हैं। यदि आप कुछ खाना चाहें तो आपको म्यूज़ियम के अंदर ही मिल जाएगा। मुझे भी भूख लगी थी इसलिए मैंने परचेज़ किया हुआ है ये कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट, और ये एक मैंने समोसा परचेज़ किया हुआ है। समोसा यहाँ पर आपको 5 रुपये का मिल जाएगा। 5 रुपये का समोसा मिल जाएगा और 25 का मैंने कोल्ड ड्रिंक लिया हुआ है। तो यदि आप कुछ खाना चाहते हैं तो आपको म्यूज़ियम के अंदर मिल जाएगा। म्यूज़ियम का टिकट है 20 रुपये, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम आपको ये म्यूज़ियम घुमाते हैं। और उससे पहले हम आपको कैंटीन दिखा देते हैं कि ये जो म्यूज़ियम का कैंटीन बना हुआ है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों ये रहा कैंटीन जहाँ पर हमने समोसा और ये कोल्ड ड्रिंक लिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये कैंटीन है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि यदि आप यहाँ पर सिर्फ घूमने आते हैं तो आपका 20 रुपये का टिकट पड़ेगा, जो कि मैंने आपको ये दिखाया है। लेकिन यदि आप यहाँ पर कैमरा लेके आते हैं या फिर स्मार्टफोन लेके आते हैं और आप वीडियो बनाना चाहते हैं या फिर फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो काउंटर पर से ही आपको 100 रुपये पे कर देने पड़ते हैं ताकि आप वीडियो बना सकें, अपना कैमरा लेकर शूट कर सकें। तो यदि आप भी वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको 100 रुपये पहले से ही पे करने पड़ेंगे। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं इलाहाबाद के म्यूज़ियम में और आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से म्यूज़ियम है। बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम बना हुआ है। यहाँ पर हर तरीके की आपको चिड़िया देखने को मिलेंगी और बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे, और जितने भी पुराने कवि हुए हैं उनके विषय में बताया गया है, और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उनके विषय में बताया गया है। दोस्तों ये है चंद्रशेखर आज़ाद के पिस्तौल। इसी पिस्तौल से वो लड़ते थे और यहाँ पर पिस्तौल के बारे में डिटेल दी गई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये है पूरा म्यूज़ियम अंदर का व्यू। दोस्तों अब हम लोग चलने वाले हैं अंदर और यहाँ पर एसी लगी हुई है। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। बहुत ही मज़ा आएगा ब्लॉग में, तो ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखना। दोस्तों ये एक मूर्ति बनी हुई है, बहुत पुरानी मूर्ति है, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है। तो फाइनली दोस्तों अब हम दिखाते हैं आपको बहुत सारी चिड़िया। ये है हवासिल, आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये जो सारी चिड़िया हैं, ये सारी की सारी जो चिड़िया आपको दिखाई दे रही हैं, इन सभी का जो बॉडी है वो रियल है। इन सभी का जो बॉडी है वो बिल्कुल रियल है और इनकी डेथ हो चुकी है और इनके बॉडी को मॉडिफाई किया गया है। ठीक है, इनको मारने के बाद इनकी बॉडी को मॉडिफाई किया गया है। ये सभी के सभी जो आप चिड़ियाएँ देख रहे हैं ये सभी के सभी रियल हैं। एक बार मैं इस म्यूज़ियम का पूरा ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। ये सिर्फ छोटा सा एक रूम है जहाँ पर आपको हर तरीके की चिड़िया मिल जाएगी। ऐसी कोई चिड़िया नहीं है जो इस म्यूज़ियम में यहाँ पर उपस्थित ना हो। तो आइए आपको हम एक एक करके दिखाते हैं। तो देखिए ये है राजहंस,
जिसको हम लोग सुरखाब भी बोलते हैं। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया हैं और सभी चिड़िया का नाम लिखा हुआ है। आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। टिटहिरी, चरदक, पिलक, तोता, हुसैनी फिदा, नीलकंठ, सास, बुलबुल, बसंता, गौरैया, सारी के सारी चिड़िया हैं। दोस्तों ये सारी के सारी चिड़िया का जो बॉडी है वो बिल्कुल रियल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। कौवा आप लोगों ने बहुत देखा होगा, तो यहाँ पर कौवा की बॉडी देखकर आप समझ सकते हैं कि ये सारी की सारी जो हैं, ये सभी की सभी जो बॉडी हैं ये रियल हैं। इनको मॉडिफाई किया गया है और म्यूजियम में रखा गया है। तो आइए एक एक करके हम सभी चिड़िया को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और सभी चिड़िया की जो है वो डेथ हो चुकी है। और यहाँ पर आप इनका नाम पढ़ सकते हैं। ये है जंगली मुर्गी, ये है काला तीतर, ये है तीतर। तो ये तीतर और काला तीतर में आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये सभी की सभी बॉडी दोस्तों ओरिजिनल है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़। आप लोगों ने सुना होगा शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ये यहाँ पर रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि यह है शुतुरमुर्ग का अंडा। इस अंडे के बारे में यहाँ पर डिटेल दी गई है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जो भी शुतुरमुर्ग के बारे में जो डिटेल है वो यहाँ पर दिया गया है। और ये इसका अंडा रखा हुआ है। ये ओरिजिनल अंडा है, रियल अंडा है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर बहुत सारे जानवर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और सबका नाम लिखा हुआ है। और ये जानवर का जो बॉडी है वो बिल्कुल रियल है और इनका जो बॉडी है वो बिल्कुल रियल है। हालांकि इनके अंदर का जो मांस वगैरह होता है वो सब निकाल कर इनको मॉडिफाई कर दिया गया है ताकि इनकी जो बॉडी है वो ख़राब ना हो और ये हमेशा वैसे ही दिखते रहें। तो चलिए हम चलते हैं दूसरे रूम में। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया है चिड़ियाघर और उसमें बहुत सारे जानवर रखे हुए हैं जो कि जिनकी डेथ हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं लघु चित्र वीथिका में। यहाँ पर बहुत सारे कवियों का मैंने आपको दिखाया है। अब हम आपको और बहुत सारे कवियों को दिखाते हैं। दोस्तों अब हम जिस हॉल में आ गए हैं वहाँ पर बहुत सारे पुरानी पेंटिंग्स रखी हुई हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी बॉक्स रखे हुए हैं सभी में बहुत पुरानी पेंटिंग्स रखी हुई हैं, और जितने भी पुराने राजा महाराजा हुए हैं, जितने भी बहुत पुराने शासक हुए हैं, उन सभी की पेंटिंग यहाँ पर रखी हुई है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे पुराने राजा महाराजाओं के मूर्ति रखे हुए हैं, पत्थर की मूर्ति जो बहुत पुराने प्राचीन समय में राजा महाराजा महारानी हुए हैं, उन सभी की यहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो चलिए अब इस रूम में हम प्रवेश करते हैं और आप सभी को मूर्तियाँ दिखाते हैं। जितनी भी प्राचीन देवी और देवता हुए हैं उन सभी की मूर्तियाँ यहाँ पर रखी गई हैं, और जितनी भी सभ्यताएँ हुई हैं, मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक मूर्ति के सामने लिखा भी हुआ है कि वो कौन सी मूर्ति है और किस चीज़ की मूर्ति बनी हुई है। दोस्तों बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, लेकिन हम कितनी भी दिखाएं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको हम सारी मूर्तियाँ नहीं दिखाएंगे। आप शॉर्ट में देख लीजिए, और डिटेल भी हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। डिटेल पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। जब भी आप इलाहाबाद आते हैं, इलाहाबाद के इस म्यूजियम में ज़रूर आएँ। यहाँ पर आपको इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इतिहास के बारे में ये अशोक स्तंभ का शीर्ष है, आप देख सकते हैं, ये है अशोक स्तंभ का शीर्ष। तो प्राचीन चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा आपको जानने को मिलेगा यदि आप यहाँ पर आते हैं। तो गाइस यार जितना भी पॉसिबल हो सका मैंने आपको दिखाया। बहुत ही बड़ा म्यूजियम है और बहुत ही सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं प्राचीन काल की। यदि सब मूर्तियों को मैं डिटेल बताऊंगा तो वीडियो कम से कम 2-3 घंटा की हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने सारी मूर्तियों के बारे में डिटेल नहीं बताया। दोस्तों अब हम चलने वाले हैं स्वतंत्रता संग्राम वीथिका के अंदर। तो दोस्तों इसके हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। महात्मा गांधी, यहाँ पर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उन सभी के बारे में डिटेल से बताया गया है। ये महात्मा गांधी जी हैं, बापू जी हैं, और जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। विलुप्त, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, विलुप्त हाथी का जीवाश्म जबड़ा है। तो ये हाथी का दोस्तों जबड़ा है, आप देख सकते हैं। चलिए और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हम।
यहाँ पर कुछ सिक्के टाइप के रखे हुए हैं। ये 50 रुपए का सिक्का है और ये 50 पैसे का सिक्का है। तो दोस्तों आपने अभी तक 100 रुपए का सिक्का नहीं देखा होगा, तो ये है 100 रुपए का सिक्का। दोस्तों ये म्यूज़ियम बहुत ही बड़ा है, पूरा घुमा पाना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए जितनी भी चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ उतनी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी जब भी आप यहाँ पर आना तो अपने हिसाब से बहुत सारा चीज़ देखना। और यहाँ पर इतिहास के बारे में जानने को आपको बहुत चीज़ें मिलेंगी। जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं उनके बारे में जानने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जितनी भी सभ्यताएँ हुई हैं, जितने भी लेखक हुए हैं, बहुत सारी पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आइए हम थोड़ा बहुत और आपको टूर करा देते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ चित्र देख सकते हैं। पेंटिंग ये बनी हुई है। तो यार जितना मैंने आशा किया था उससे ज़्यादा बहुत बड़ा ये बना हुआ है। मैंने प्लान किया था कि आपको चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी घुमाएंगे और ये म्यूज़ियम भी दिखाएंगे, लेकिन इतना दोनों घुमा पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं आपको दोनों नहीं घुमाऊँगा। दोस्तों यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग बनी हुई हैं उन सभी के बारे में डिटेल भी लिखा हुआ है, तो आप जब भी यहाँ पर आएँ इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल भी पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको डिटेल नहीं दिखाएंगे। यहाँ किला एवं लाल पर्वत के पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है। तो ये बहुत सारा चीज़ यहाँ पर है, आपको बहुत सारा चीज़ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो यदि आप आना चाहते हैं तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये, और बहुत ही अच्छा भी लगता है यहाँ पर। और यहाँ पर यदि आप गर्मी में आते हो तो एसी की भी व्यवस्था है, लेकिन जिस फ्लोर पर मैं अभी हूँ वहाँ पर फ़ैन की व्यवस्था है, एसी यहाँ पर नहीं है। दोस्तों ये जो हॉल है ये पूरा का पूरा पेंटिंग से भरा पड़ा है। यहाँ पर आपको हर तरीके की पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ऐसी कोई पेंटिंग नहीं है जो आपको देखने को ना मिले। यहाँ पर हर तरीके की पेंटिंग है। आप देख सकते हैं प्राचीन काल के लोग किस तरीके से रहते थे, वो पेंटिंग बनी हुई है। और किस तरीके से जो नदी, झरने, पहाड़ वगैरह की भी पेंटिंग बनी हुई है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए प्राचीन काल की पेंटिंग कुछ बनी हुई है। और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि प्राचीन काल में लोग किस तरीके से रहते थे, उनकी वेशभूषा किस तरीके से होती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ पुरुष, महिला और बच्चा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप डिटेल पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से किस चीज़ की पेंटिंग बनी हुई है। और ये पेंटिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हुक्का पीता हुआ वृद्ध सुधीर रंजन खस्तगीर, तो ये एक हुक्का पीता हुआ कोई व्यक्ति है सुधीर रंजन, जिसकी पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है। तो बहुत सारी चीज़ों की पेंटिंग यहाँ पर बनी हुई है। और ये सारी की सारी जो है दोस्तों ये रियल पेंटिंग है, किसी भी प्रिंटर से प्रिंट नहीं की गई है। ये सभी के सभी रियल पेंटिंग है और हाथ से पेंटिंग बनाई हुई है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। आप जब भी आते हैं यहाँ पर ज़रूर आइएगा। इलाहाबाद के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के अंदर ये स्थित म्यूज़ियम है। और ये यहाँ पर एक गांधी वीथिका गांधी गैलरी है, और जो कि अभी बंद है और उसके अंदर हम जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए उसका वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। और क्योंकि अभी वो बंद है, फ़िलहाल मुझे नहीं पता कि क्यों बंद है। और जितना कवर हो सकता है मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा ज़रूर। ठीक है, तो अभी तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क घूमना बाकी ही है। बहुत बड़ा पार्क है वो, इलाहाबाद का। आई थिंक ये सबसे बड़ा पार्क है और ये सबसे बड़ा म्यूज़ियम भी है।
पेंटिंग के मामले में यहाँ पर आपको सारी की सारी पेंटिंग इस सेकंड फ्लोर पर देखने को मिलेंगी। पेंटिंग हो गया, मूर्ति हो गई, बहुत सारी पक्षी हो गई, और पक्षी के सिवा जानवर हो गए, पक्षी के अलावा जानवर हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें। और जो दोस्तों पक्षियों के जो बॉडी है, जो जानवर की जो बॉडी है, वो बिल्कुल रियल है। तो दोस्तों अब हम चलने वाले हैं एक कुमारा स्वामी स्मृति प्रदर्शनी कच्छ में। दोस्तों इसके अंदर हम आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, जितने भी पुराने लोग हुए हैं, उन सभी की यहाँ पर फ़ोटो रखी हुई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों की फ़ोटो रखी हुई है, और मैं तो इन्हें पहचानता ही नहीं हूँ कौन कौन से लोग हैं ये। और यहाँ पर कुछ रामकृष्ण खत्री है ये। हालांकि यहाँ पर आपको नाम लिखा हुआ मिल जाएगा कि यहाँ पर ये किसकी फ़ोटो रखी हुई है। तो सभी का नाम नीचे लिखा हुआ है, और उनके बारे में उनकी थोड़ी बहुत बायोग्राफी भी लिखी हुई है। तो सभी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में पढ़ सकते हैं। और मेरे जो स्मार्टफोन का कैमरा है, और उसका मेमोरी भी फुल हो चुका है, और मेरी बैटरी भी ख़त्म हो चुकी है। तो फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को जल्दी से एंड करने वाला हूँ। तो जितना मैं आपको दिखा सकता था उतना मैं दिखा दिया हूँ। अब इस ब्लॉग को मैं बहुत जल्दी ही एंड कर दूँगा। तो चलिए, जब तक चल रही है बैटरी तब तक चलते हैं।